गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास है आपकी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन क्या होता है आपके पास कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ जेड, वो एनालिटिक है इन ए डोमेन D1। कि आपके पास आपने फंक्शन ले लिया f1z, ये आपके पास एनालिटिक है D1 के अंदर, और f2z ये एनालिटिक है आपके पास D2 के अंदर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि f1z और f2z इक्वल होंगे। ठीक है, कब इक्वल होंगे ये? फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 के अंदर। यानी आपके पास ये D1 है, ये आपके पास क्या है? D2 है। तो ये आपके पास जो ये इंटरसेक्शन आया है D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है, इस वाले इंटरसेक्शन में आपका क्या रहेगा? f1z भी इक्वल रहेगा और आपका f2z भी इक्वल रहेगा। तो आप क्या कहोगे कि आपके पास यदि f1z और f2z हैं इसी इंटरवल के इक्वल, इस इंटरवल में जब आपका z गया है तब आपका f1 f2z इक्वल है, तो आप ये कहोगे कि f2z, ठीक है, या फिर f1z। जब f2z के लिए f1z के लिए बोल रहे हो कि f1z इज डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ f2z, कि f1z आपके पास क्या डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है आपका किसमें? f2z। f2z का डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है कब? फ्रॉम D2 इनटू D1, या फिर बोल सकते हो आप कब? जब आपका z किस में बिलोंग कर रहा है? इनके इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है ये f1z f2z में हुआ है, तो आपको पता है f2z भी क्या होगा? डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन रहेगा। ठीक है, फ्रॉम D1 इंटू D2। आप या फिर आप कह सकते हो कि आपके इनके इंटरसेक्शन में D1 इंटरसेक्शन D2 भी वही है, D2 इंटरसेक्शन D1 भी आपको पता है आपके पास सेट वही आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? बस आपके पास एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की क्या डेफिनेशन है कि आप क्या करोगे? f1z के आप डोमेन देखो, f2z के आप डोमेन देखो। यदि इन दोनों के पास क्या डोमेन, ये डोमेन जो भी हैं दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, उस कॉमन में यदि आपके फंक्शन दोनों इक्वल है, f1z इक्वल है f2z के फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, यही आपके पास क्या आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। ठीक है, फिर आपके पास कुछ नोट्स गिवन है कि आपका एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि इनके इंटरसेक्शन में D1 इंटरसेक्शन D2 आपके पास कभी भी आपका फाई नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू फाई होना चाहिए। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 5 के बाद फिर आपके पास ये कंडीशन हो रहा है कि कम से कम आपके पास, जैसे ये D1 डोमेन है, ये आपके पास D2 डोमेन है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन सफिशिएंट कंडीशन आपके पास कि कॉमन कम से कम एक आर्क आए, न कि एक सिंगल एलिमेंट। यदि सिंगल एलिमेंट इनके अंदर आ रहे हैं इंटरसेक्शन के अंदर, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपके फंक्शन क्या रहेंगे? एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन रहेंगे। यदि यहाँ आर्क कॉमन आ रही है आपके पास कि कोई भी ये आर्क जैसे यहाँ से यहाँ तक की आर्क आगे आपके पास ये कॉमन आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ फंक्शन इज एन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन, अदरवाइज नहीं कहोगे। सेकेंड आपके पास क्या दिया है? समटाइम्स वी डिफाइन द अबो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन एज फॉलोज, कि आपके पास इस तरीके से भी दे सकते हैं एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की डेफिनेशन f1 D1 f2 D2। ये पता है f1 फंक्शन है आपके पास एनालिटिक किसमें? D1 में। f2 फंक्शन है एनालिटिक किसमें? D2 में। आर डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ ईच अदर, कि हम ये नहीं कहेंगे कि f1 है आपका क्या है? डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है आपके ऑफ f2 का। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ये दोनों डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है आपके ईच अदर, एक दूसरे के। कब? जब इफ एंड ओनली इफ इन दोनों की इंटरसेक्शन जो डोमेन आएगी नॉट इक्वल टू 5 आई, और उसके अंदर आपके क्या f1z और इक्वल टू f2z है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या कह रहा है कि लेट f1z एंड f2 बी टू फंक्शंस बोथ आर एनालिटिक इन ए डोमेन D, कि आपके पास क्या रहे किसी डोमेन D के अंदर ये दोनों क्या है? एनालिटिक है। f1z f2z आपके इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं? D नोट के अंदर, और D नोट किसके अंदर कंटेन्ड है? D के अंदर। यानी क्या कह रहा है? दोनों एनालिटिक तो हैं आपके इसी D के अंदर, दोनों फंक्शन आपकी इस D के अंदर एनालिटिक है, लेकिन इक्वल किस में है? इस ये आपके पास D और ये आपके पास क्या है? D नोट। इस दो नोट में आपका f1z इक्वल है आपके f2z। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? कॉमन मिल गया आपके पास रीजन, तो आप क्या कहोगे कि आपके फंक्शन क्या है? एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है इधर। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहा है? यूनिकनेस ऑफ द डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। आपको यूनिकनेस बतानी है
इसके लिए थ्योरम में क्या कह रहे हैं, देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन, कि आपके पास दो अलग अलग डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन नहीं हो सकते हैं एक फंक्शन के, या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, इफ f1z एंड f2z आर टू डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ ए फंक्शन f1z, कि f1z के आपके पास f2z और g2z ये दो डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है। यदि ये दो डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है तो आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि f2z आपके किसके इक्वल है, g2z के, कि ये दोनों फंक्शन जो आप डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन बोल रहे हो f1z के, यही दोनों आपके क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, यानी आपके पास डिफरेंट डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन नहीं होंगे एक फंक्शन के दो। तो वही है, सबसे पहले डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की हम आपके पास फंक्शन लेके चलें, f1z और f2z आपके पास दिया है और g2z, ये आपके पास क्या दिए हैं, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन दिए हैं, किसके, f1z के। ठीक है, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है आपके f1z के, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे आपके पास, आप यहाँ पे डेफिनेशन लगा दो कि ये f2z, सबसे पहले f2z के ऊपर लगा दो कि आपके पास f2z क्या है, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है किस फंक्शन का, ऑफ f1z का। ठीक है, तो आपको पता है f2z आपके पास इक्वल आ जाएगा f1z के फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। डोमेन तो है ही आपके पास, इसकी d2 है, इसकी d1 है। ठीक है, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद क्या कहा आपने, g2z, ये भी आपने क्या कहा है, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन f1z की। ठीक है, f1z के डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है, यहाँ पे भी डेफिनेशन लगा दो आपके f1z किसके इक्वल हो जाएगा, आपके g2z के, कब, फॉर एवरी z इज बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, अब ये वाली देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, f2z किसके इक्वल है, f1z के, f1z किसके इक्वल है, g2z के, तो दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, f2z इक्वल किसके है, g2z के, ये आ जाएगा ना आपके पास कि f2z किसकी इक्वल है, g2z के, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की आ गई कि f2z और g2z आपके पास क्या है, दो डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है, किसमें, इन डोमेन d2, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस के डोमेन आपके पास क्या है, सेम है d2, तो ये किसमें एनालिटिक डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन हो गई, आपके d2 में। तो आप क्या कहोगे, f2z और g2z आपके पास क्या है, दोनों इक्वल हैं फॉर एवरी z बिलोंग्स टू दिस में, क्योंकि ये आपको पता है ये वाला इंटरसेक्शन आपके किस में मिलेगा, आपके d2 में। आपने अभी किया था जैसे ये आपके पास d है, इसके d नोट में आपके फंक्शंस क्या थे, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन। तो आपको पता है ये आपके पास क्या इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन, ये d1 है, ये d2 है, तो ये इंटरसेक्शन आपकी d1 में भी कंटेन हो रही है। ठीक है, और ये आपकी d2 में भी कंटेन हो रही है। f2z और g2z फंक्शंस की डोमेन क्या है, d2, तो ये इंटरसेक्शन किसके अंदर कंटेन कर गई, आपके d2 के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि आपका f1z इक्वल है आपके f2z के, कब, जब फॉर एवरी g2z, सॉरी आपके पास क्या है, f2z और g2z, तो f2z और g2z आपका दोनों इक्वल होंगे कब, फॉर एवरी z इज बिलोंग्स टू d2, आपके d2 डोमेन में आ जाएगा। तो दोनों फंक्शंस क्या आपके इक्वल हैं, कंप्लीट डोमेन में आ गया ना ये आपकी थ्योरम यही है। उसके बाद आपके एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स में आपने पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली होगी, पावर सीरीज भी वही कर रखी है। आपके पास f1z दे रखे है, समेशन आपके पास ये इन्फिनाइट सीरीज है zn की। सेकेंड आपके पास 1/2 1 प्लस में z की पावर n/2 है। ठीक है, ये पूछा है कि आपके पास ये शो करो f2z इज डायरेक्ट इज ए एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ f1z। ठीक है, तो f1z आपके पास क्या गिवन है, आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z रेज टू पावर n। ठीक है, इसकी पावर सीरीज निकालोगे, पावर सीरीज निकालोगे तो आपके पास जो कन्वर्जेंस रीजन आएगा, क्योंकि z के पावर यहाँ पे पास क्या है, an की वैल्यू क्या 1 की पावर n वाला लगा लो, या फिर आपके nth रूट वाला लगा लो 1/n, तो आपके पास कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी 1, यानी आपकी डोमेन मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया, लेस देन 1 वाली। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास डोमेन d1, ठीक है, d1 आपके पास डोमेन क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1। ठीक है, सर्कल लेंगे आप
इस सर्कल के अंदर, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 से अंदर अंदर आपके जो फंक्शन है, यानी ये वाला फंक्शन जो ये आपकी रेडियस क्या जाएगी 1 तक, इसके अंदर अंदर आपका फंक्शन क्या रहेगा आपका कन्वर्जेंट। ठीक है, अब D2 यानी F2Z आपके पास क्या गिवन है, समेशन 1/2 1 प्लस में Z/2 की पावर n। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2, इसकी पावर an की पावर 1/n करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर 1/n करोगे। आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर आपके कन्वर्जेंस में निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या आती है 1। ठीक है, लेकिन किसके लिए, इसके लिए 1 प्लस में Z/2। ठीक है, अब आपके पास जो सर्कल गिवन है, जो आपके पास जिसके लिए पावर सीरीज गिवन है, वो आपके पास ये, इसके लिए आपकी क्या आ जाएगी कन्वर्जेंस, आपके पास क्या आ जाएगी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 1 प्लस में Z इज लेस देन 2। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ रही थी, आपके पास 1, तो आप यहाँ से सर्कल बनाइए। ये आपके पास ग्राफ है 0 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास ये Z आपके वहाँ पे क्या है 0, और आपके कहाँ तक, ये 1 तक। ये आपकी एक सर्कल है, किसके लिए, F1 के लिए। F2 के लिए क्या है Z प्लस में 1, यानी आपका सेंटर कहाँ गया -1 के ऊपर, सेंटर -1 के ऊपर गया ना, तो इधर आपके पास क्या -1, और Z की यानी रेडियस कितनी आपकी 2 से लेस देन, यानी 2 तक आपकी, तो यहाँ से 0 1 आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो आपकी जो ये वाली डोमेन D1 है, D1 किसके अंदर कंटेन है, D2 के अंदर, तो आपके पास कॉमन क्या आ गया, ये वाला रीजन। तो आपका F1Z किसके इक्वल रहेगा, F2Z के इक्वल, कौन से आपके इस कॉमन रीजन में आ गया आपके D1 इंटरसेक्शन D2। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपका फंक्शन क्या है, F2Z क्या आपका एनालिटिक है, आपके वो फे फंक्शन F1Z। ठीक है, ये देखो आपके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे भी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है आपके पास, ये आपकी इसकी डोमेन आ गई। फिर आप यहाँ से आप क्या सम निकाल रहे हो, सम आपके पास यानी आप क्या दिखाओगे फंक्शन इक्वल, क्योंकि वहाँ पे भी आपके पास क्या आया, अब ये आप खुद दिखा सकते हो। F1Z आपके पास क्या है Z प्लस में Z² 2 प्लस में Z³ ये आपके पास गिवन है। ये आपके पास क्या है सीरीज है, इसका सम ऑफ निकालोगे, सम निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/1 माइनस में Z। ठीक है, सॉरी आपके पास ये है Z की पावर n, समेशन ऑफ क्या है Z की पावर n, तो ये Z की पावर n, तो आपके पास कॉमन क्या है Z, तो 1 माइनस में R, ये आपके पास क्या आ गया F1Z की सीरीज पसंद। अब F2Z निकालोगे, वहाँ पे भी आपके पास क्या है 1 क्या है आपके पास 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे आपके पास क्या है कांस्टेंट की वैल्यू 1 की 1 है, ठीक, कॉमन रेशो आपके पास 1 माइनस Z है 1/2 आपके पास। उसके बाद फिर क्या आपके पास 1 माइनस में कॉमन रेशो क्या है 1 प्लस में Z/2, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/1 माइनस में Z। तो यानी ये आपका F1Z F2Z दोनों के आपके इक्वल इनका, और इक्वल कब आएंगे आपकी इस डोमेन में। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सेकेंड एग्जाम्पल है, सेम एज इट इज है। यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस, पावर ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए, सम ऑफ सीरीज निकालिए। सम ऑफ सीरीज F1Z F2Z आप निकालोगे, आपके इक्वल आएंगे। पावर कन्वर्जेंस और पावर सीरीज निकालोगे तो वो आपकी भी, वो आप देख लेना आपकी डोमेन में क्या आती है। ठीक है, इसके 3-4 एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल्स को सभी को कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कर देना।